सुभान अल्लाह। ये तो अजीब दौर है। इस दौर के अंदर उर्दू का डिप्लोमा करके सहाबा के इल्मी मकाम को तराजू में तोड़ने की कोशिश करते हैं। खबरदार खबरदार, कभी भी किसी सहाबी की ज़ुबान पर ज़ुबान चांद दराज मत करना, इसलिए कि उन्हें ज़ुबान रिसालत से हिदायत की सनद मिली है। और खुद रब पाक फरमाता है कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया है। कमा अरसलना रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और हुज़ूर क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करने की बरकतें और सआदतें हासिल करें और पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना हबीबिना तबीबिना मौलाना मावाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया फ़ज़ल व एहसान और शुक्र व एहसान इनाम कि उस पाक परवरदिगार ने अपने प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल मरकज़ अक़ीदत व मोहब्बत गहवारा इल्म व हिकमत अल जामियतुस सिद्दीक़िया के सालाना अज़ीम व शान इजलास में हाज़िरी का शरफ़ अता करके यहाँ के रूहानी और दिल फरेब मनाजिर को देखने की सआदत नसीब फरमाई। इस अज़ीम व शान स्टेज पर बोलना, जहाँ पर इल्म व फ़न की कुहें गिरा जलवाबार हो, यकीनन एक बड़ी जसारत है। लेकिन मरकज़ मोहब्बत का एक अदना सा फर्जंद होने के नाते यही कहूँगा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। यकीनन ये इसी गहवाराए इल्म की खैरात हैं। अल्लाह तबारक व तआला नस्ल दर नस्ल सलामत रखे। कुरान पाक की जो आयत करीमा आपके समातों के हवाले की है, उसके हवाले से चंद बातें करके मैं अपनी जगह लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन उसके बावजूद उसने बंदों की हिदायत के लिए रसूलों को वास्ता बनाया, रसूलों को वसीला बनाया, इसलिए कि किसी आम इंसान के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है, किसी आम इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अल्लाह से हम कलाम हो सके, किसी आम इंसान के अंदर ये ताकत नहीं कि वो अल्लाह के कलाम के रौब को बर्दाश्त कर सके। इसलिए कि कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो वो पहाड़ भी इस कलाम मुक़द्दस के रौब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किसी इंसान की क्या मजाल कि इस कलाम मुक़द्दस के रौब को बर्दाश्त कर सके। ये तो शान रिसालत और कुव्वत रिसालत है कि कुरान को अपने दिल में जगह दे करके इतना आसान करके उम्मत के सामने दिया है कि आज 9 साल का बच्चा भी हाफिज कुरान नजर आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने रसूलों को भेजा, वो रसूलों की जो मनसबी जिम्मेदारियां थी उनका जिक्र अल्लाह फरमाता है यतलू अलैकुम आयातिना। सबसे पहले रसूलों की जिम्मेदारी ये है कि वो हमारी आयतें तुम पर तिलावत करते हैं और उन आयतों की बरकत से वयुज़क्कीकुम, तुम्हारे अंदर को पाक करते हैं। और उस जब तुम्हारा अंदर पाक और साफ होता है उसके बाद तुम्हें युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत का इल्म सिखाते हैं और तुम्हें उन सारी हकीकतों के बारे में आगाह करते हैं जिन तक तुम्हारी अक्लें नहीं पहुंच सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को इन जिम्मेदारियां अदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिम्मेदारियां अदा करने के लिए दुनिया में भेजा था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए
लिए मक्कातुल मुकर्रमा में एक जगह का इंतखाब फरमाया जिसे दार अरकम कहते हैं। मक्का में जो लोग मुसलमान हुए वो यहीं आकर के इस्लाम का दरस पढ़ते थे, यहीं आकर के इस्लाम की हकीकत को समझते थे। फिर 13 साल की मुद्दत के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाते हैं। वहां पर आपने एक दरसगाह का क़याम फरमाया। वो कौन सी दरसगाह थी? वो दरसगाह थी जिसमें पढ़ाने वाले मुअल्लिम कायनात नबियों के सरदार है, पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, हैदर कर्रार है, हजरत अबू हुरैरा है, हजरत सलमान फारसी है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है। उन सहाबियों ने उस दरसगाह नबूवत के अंदर तालीम हासिल की। आज मुझे बताइए 1450 साल बाद मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की बिला की जुबान से हदीस रसूल सुन करके ईमान ताज़ा हो जाता है, तो उस दरसगाह का क्या आलम होगा? उस दरसगाह में कितना नूर और सुरूर होगा जिसमें सहाबा इकराम बराह रास्त रसूलुल्लाह से हदीस सुना करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबियों ने उस दरसगाह से तालीम हासिल की और जब उनकी तालीम मुकम्मल होती है तो ज़ुबान रिसालत से उन्हें सनद मिलती है। असहाबी का नुजूम तुम मेरे साहबा आप ताबे हिदायत के सितारे हैं, तुमने उनमें से जिसको भी अपना पेशवा बना लिया हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। अब हजारों दरसगाहें कायम होगी, हजारों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम होगी, लाखों मुहद्दिस बनेंगे, हजारों मुफस्सिर बनेंगे, मगर कोई भी उन सहाबियों के इल्म के कतरे को नहीं पहुंच सकता जिन्होंने दरबारगाह रिसालत दरसगाह नबूवत से इल्म सीखा है। अरे उनकी बात तो छोड़, जिन्होंने उनसे ज़ानुए तलब मुस्तई किया वो सिराजुल उम्मा बन करके चमके, जिन्होंने उनके हवाले से हदीस नकल की वो इमाम अल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी बन करके चमके हैं। ये तो अजीब दौर है। इस दौर के अंदर उर्दू का डिप्लोमा करके सहाबा के इल्मी मकाम को तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। खबरदार खबरदार, कभी भी किसी सहाबी की जुबान पर जुबान तान दराज मत करना, इसलिए कि उन्हें जुबान रिसालत से हिदायत की सनद मिली है। और खुद रब पाक फरमाता है कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया है। इसलिए ए मरकज़ मोहब्बत अल जामियतुस सिद्दीकिया में आने वाले तमाम मेहमानों, आज किस प्रोग्राम से एक पैगाम लेकर के जाए, ये जो फितने हैं इन फितनों से बच करके मसले के आला हजरत पर कायम रह करके यही कहे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस मरकज़ नूर को सलामत रखे और आने वाले जितने भी मेहमान हैं आप सबको यहाँ की दरो दीवार सदाएं दे रही है। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया मानेगी ऐसा महान बना देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।